जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare।
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Stottra Sata His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnav Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai Shri Nityananda Prabhu Ki Jai Shri Nityananda Trayodashi Maha Mahotsav Ki Jai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam
श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्र हृदयः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं बलराम है। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण अपने आप को अनगिनत रूपों में विस्तरित करते हैं और जितने भी उनके अवतार हैं, चाहे वो श्री रामचंद्र हो, श्री नरसिंहदेव हो, मत्स्यदेव, कूर्मदेव, वराहदेव, ये सारे श्री कृष्ण के अंश या उनके अंशों के अंश हैं। मूल अवतारी भगवान श्री कृष्ण हैं।
उनसे प्रथम विस्तार श्री बलराम है, जो कि लीला में उनके बड़े भाई होते हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण और श्री बलराम ग्वाल बालों की लीला करते हैं, गायों को चराते हैं, और इस प्रकार से वृंदावन में एक बहुत ही आदर्श, मधुर, भक्तिमय जीवन का प्रदर्शन और प्राकट्य करते हैं। चैतन्य महाप्रभु अन्य कृष्ण के अवतारों के समान नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी अन्य अवतार हैं वो सब श्री चैतन्य महाप्रभु के अंश हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, अवतारी कृष्ण है। उसी प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु बलराम के अंश नहीं है, स्वयं बलराम है। जब कृष्ण और बलराम वृंदावन में प्रकट हुए, बाल लीला से लेकर वृंदावन में अपनी प्रकट लीला समाप्त करने तक दोनों बिल्कुल साथ में रहे। चाहे वो माखन चोरी की लीलाएं हों, गोचारण लीलाएं हों, बाद में चल के श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ लीला की। बलराम जी ने उन गोपियों के साथ में लीला तो नहीं की, परंतु उनके अलग से गोपियां थीं। फिर वो मथुरा चले गए। मथुरा में अनेक वर्षों तक रहकर फिर द्वारका गए। द्वारका में बलराम और श्री कृष्ण साथ में थे। तो श्री कृष्ण और बलराम की लीलाएं ये बहुत प्रसिद्ध हैं, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की पहचान और उनके लीलाओं की जानकारी भारत में भी अनेकों को नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो संप्रदाय प्रारंभ किया, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, इसके द्वारा और विशेष रूप से कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के विश्व भर के प्रचार के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को हर एक देश में आज कम से कम थोड़े भक्त तो पहचानते हैं। हमारे जितने भी शाखाएं हैं विश्व भर में, 500-600 जितने भी होंगे, उन सब में आज ये उत्सव मनाया जा रहा है। और हर एक मंदिर में बहुत सारे भक्त इकट्ठे होकर नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। तो हमें जानना यह आवश्यक है कि न केवल चैतन्य महाप्रभु कौन है, परंतु नित्यानंद प्रभु भी कौन है। चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए? श्री कृष्ण ने अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों प्रकट करवाया? क्योंकि वो चाहते थे कि मैं एक ऐसा रूप स्वीकार करूं जिसके द्वारा मैं वृंदावन के विशेष रस का आस्वादन, ये भक्ति रस वृंदावन का, ये रस मैं सबको आस्वादन करवाऊं। दुनिया भर के जितने भी लोग हैं, पुण्य लोग हों, पापी लोग हों, किसी भी जाति, वर्ण, भाषा इत्यादि सामाजिक स्तर से आने वाले लोग, सबके लिए उन्होंने उनके बारे में ये इच्छा रखी। और जब वो प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो हरे नाम संकीर्तन के आंदोलन के द्वारा उन्होंने ये वृंदावन के कृष्ण प्रेम को सब जगह फैलाया। तो चैतन्य महाप्रभु के सबसे महत्वपूर्ण सहायक नित्यानंद प्रभु थे। जहां श्री कृष्ण बलराम है, जहां श्री कृष्ण है वहां बलराम है, जहां चैतन्य महाप्रभु है वहां नित्यानंद प्रभु हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो
चित्रौ शमदौ तमोनुदौ। ऐसे बताया गया है कि हम नमन करते हैं, वंदे किनको? चैतन्य महाप्रभु। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो, और नित्यानंद को सह उदितो, जो कि दोनों ही उदित हुए हैं एक साथ। कैसे? पुष्पवंतो, जैसे सूर्य और चंद्र कभी कभी एक साथ उठते हैं मानो, ऐसे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु गौड़ उदये, गौड़ भूमि पूर्व भारत में वो प्रकट हुए हैं। किस लिए प्रकट हुए हैं? चित्रौ शमदौ तमोनुदौ। तमोनुदौ अर्थात यहाँ के लोगों के, पापी से पापी लोगों के अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए, और चित्रौ उनके जीवन में एक बहुत ही अद्भुत एक आध्यात्मिक अनुभव दिलवाने के लिए। कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति का जो एक अलौकिक और दिव्य स्वाद है, जीवन की परम गति को सबको दिलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए हैं, बहुत ही कृपालु रूप में। जब भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व लगभग वृंदावन में प्रकट हुए थे, यद्यपि वो भी बहुत कृपालु थे और हैं, और उनके जितने भी अवतार होते हैं वो भी कृपालु होते हैं, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेषता ये है कि वो सबसे अधिक कृपालु है। जब श्री कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन से कही तो उन्होंने एक शर्त रखा था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, समस्त प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, डरो नहीं। तो पापों से मुक्त कराने के लिए, जीवन की सिद्धि को दिलाने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने बहुत एक वो शर्त जो रखी थी उतनी आसान नहीं है सबके लिए। वो क्या है? हमें शरणागत होना है पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों में। तो अनेक लोग सोचते होंगे भाई हमारे बस की बात नहीं है शरणागत होना, हम नहीं कर पाएंगे। तो कृष्ण भगवान कृपालु होने के कारण अब सोच रहे थे कि ठीक है, शरणागति का रास्ता नहीं अपनाएंगे तो मुझे क्या करना चाहिए कलयुग के लोगों के लिए खास करके? मैं एक ऐसा रूप धारण करूंगा जिसमें मैं कोई शर्त नहीं रखूंगा, और बिना कोई शर्त रखे हुए, बिना कोई लोगों की पात्रता और योग्यता देखे हुए, बिना कोई स्थान का विचार करते हुए, काल का विचार करते हुए, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, जाति भेद नहीं करूं, कुछ नहीं, सबको दे दूंगा। इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण की ताकि लोग उनके संदेशों को, उनके आंदोलन को गंभीरता से ले लें, और हरिनाम संकीर्तन करते करते सबको दिव्य भक्ति के सागर में डुबाने लगे। सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग उनके अनुयायी बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा की सीमा है, परंतु आध्यात्मिक जगत में सीमा के, अंतिम सीमा के भी परे कुछ होता है, और उसके सीमा के परे भी और कुछ होता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत ही असीमित है। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु कृपा के सीमा हैं, फिर भी उनसे अधिक कृपालु हैं उनके बड़े भाई नित्यानंद प्रभु, क्योंकि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं। सेवक चाहते हैं कि प्रभु को प्रसन्न करें,
तो प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे? जब वो देखेंगे कि ये जगत के जितने भी बद्ध जीव हैं वो कृष्ण भक्ति के रास्ते को स्वीकार कर रहे हैं हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैं ऐसी कृपा सबके ऊपर करूंगा, चैतन्य महाप्रभु से भी अधिक कृपा मैं सबके ऊपर बरसाऊंगा और ऐसे ऐसे लोगों के पास जाऊंगा जिनके पास चैतन्य महाप्रभु भी शायद नहीं गए होंगे, और उनको मैं कृष्ण भक्त बनाऊंगा। तब जाकर चैतन्य महाप्रभु की ख्याति बढ़ेगी, तब जाके सब लोग स्वीकार करेंगे कि हाँ, परम दयालु श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। इस प्रकार से भगवान के भक्त जो होते हैं, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, वो भगवान से भी अधिक कृपालु होते हैं। और वास्तव में हम ये देखते हैं कि जब भक्त लोग भी, साधारण मनुष्य हम और आप जैसे, प्रचार करते हैं तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बिल्कुल भक्ति में रुचि नहीं रखते हैं और तरह तरह के पाप कर्म कर रहे होते हैं। फिर भी ऐसे लोगों के बीच में जाकर भक्त उनसे बात करते हैं, धीरे धीरे से धीरज रखते हुए उनको भक्ति के रास्ते में ले आते हैं। कई लोगों को बहुत समय लगता है भक्ति में आने के लिए, तो जो उनको प्रचार कर रहे होते हैं भक्त, वो बहुत धीरज रखते हैं और उनको किसी न किसी तरह से लेकर आते हैं। और जब ऐसे शुद्ध भक्त प्रचार करते हैं तो हम कल्पना मात्र कर सकते हैं कि कितना चमत्कार वो कर रहे होंगे। जब श्रील प्रभुपाद जी पहली बार अमेरिका गए थे तो किस तरह के शराबी और मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले व्यक्तियों के बीच में वो रह रहे थे। कभी लोग आके मादक द्रव्यों में से प्रभावित होकर चिल्लाते, तो कभी कुछ शराब पी के आ जाता। प्रभुपाद जी के पास पैसे नहीं थे, तो ऐसे अवस्था में ऐसे लोगों के बीच में प्रभुपाद जी रहे और ऐसे लोगों को उन्होंने कृष्ण भक्त बनाया, शरणागत भक्त बनाया। तो ये नित्यानंद प्रभु की विशेषता है। तो एक बार नवद्वीप में जब चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और उनके साथी सब रह रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना आंदोलन तो प्रारंभ कर लिया था, परंतु ऐसे भक्त और भी, ऐसे लोग और भी थे जो कि भक्ति के रास्ते को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बुलाया और हरिदास ठाकुर को भी बुलाया। हरिदास ठाकुर एक मुसलमान परिवार से थे, परंतु कृष्ण भक्त बन गए और ऐसे कृष्ण भक्त बन गए कि 22 घंटे दिन में वो हरि नाम का जप और कीर्तन करते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की पदवी दे दी। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार इन दोनों को बुलाया और कहा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र आमार आज्ञा करहो प्रकाश, प्रति घर घर दिया मागो ए भिक्षा, कहो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बुला के कहा कि सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, अब सर्वत्र मेरे आज्ञा का प्रकाश करना। और मेरी आज्ञा क्या है? प्रति घरे घरे गिया, हर एक घर में जाओ, दरवाजा खटखटाओ। जैसे चुनाव के समय सब जाते हैं ना, दरवाजा खटखटा के, मुझे आप मत दीजिए, सब जगह जाते हैं। तो आप भी जाके मत मेरे लिए लेके आइए, कृष्ण के लिए लेके आइए। हम कृष्ण के पास से आए हैं, आपका मत दीजिए कृष्ण भक्ति के लिए। प्रति घरे घरे किया, यही भिक्षा मांगो, ये भिक्षा उनसे मांगो। भिक्षा मांगकर, क्या किस तरह की भिक्षा मांगनी चाहिए? क्या वोट की भिक्षा मांगनी चाहिए? धन की भिक्षा मांगनी चाहिए? नहीं,
बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण का नाम ले लो, निरंतर कृष्ण नाम लेते रहना, ये मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं। दूसरी बात, भज कृष्ण, कृष्ण की सेवा करो और नाम जप करते करते कृष्ण के गुणों के बारे में, उनके लीलाओं के बारे में, उनके रूप के बारे में भी सुनना। और करो कृष्ण शिक्षा, अर्थात अपना जीवन कृष्ण भगवान के शिक्षाओं के अनुसार बिताना और संसार और हमारे बीच में और कृष्ण के बीच में संबंध क्या है, ये ज्ञान भी प्राप्त करना भगवत गीता से, श्रीमद् भागवतम से। और इस प्रकार से आगे कृष्ण भक्ति में बढ़ो। तो क्या आदेश थे महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को, कि प्रत्येक घर में जाके लोगों से भिक्षा मांगना। क्या भिक्षा मांगनी है? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो जाओ और प्रतिदिन जब अपने कार्य समाप्त हो जाएंगे तो मेरे पास आना और मुझे समाचार देना कि किस किस को जाके कहा, कौन से घर में गए और वहां पे लोगों का व्यवहार कैसे रहा। मुझे आके प्रतिदिन सायंकाल में बताना। तो महाप्रभु के आज्ञा के अनुसार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर निकल पड़े। अब चैतन्य महाप्रभु के इस आदेश के अनुसार प्रभुपाद जी ने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों को बताया है कि आपको भी इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के चरण चिन्हों में कार्य करना होगा। आपको कृष्ण भक्ति मिल गई है, आप बड़े भाग्यशाली हो। अब कंजूस नहीं बनना, कृपण नहीं बनना। जो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है वो अभी सब जगह जाके बांट लो, जगह जगह जाके बांट लो। कोई भी भेदभाव नहीं करना। कौन सी भाषा कौन बोलता है, वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, सब जगह जाके कृष्ण भक्ति का संदेश फैलाना। इसलिए हमारे संस्था में, हमारे मंदिर में भी भक्त बाहर निकलते हैं, पुस्तकों को लेकर निकलते हैं, वितरण करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, जगह जगह जाकर सत्संग कार्यक्रम आयोजित करते हैं, रथ यात्रा जैसे महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर निकल पड़े। ऐसे जो पुण्यवान लोग थे वो बहुत प्रसन्न होते और उनको कभी अपने घर में भी बुलाते। अरे आप इतना अच्छा संदेश लेकर आए, आप संत हैं, आप हमारे घर के अंदर आइए और प्रसाद पाइए। लेकिन नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर कहते, नहीं नहीं, और कभी आएंगे, अब हमारे पास समय नहीं है। हम ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसाद सबको ले दे रहे हैं सबको। प्रसाद अर्थात कृपा। प्रसाद केवल खाने की वस्तु नहीं होती है। तो भगवान का संदेश, भगवान का नाम, ये सबसे बड़ा प्रसाद है। तो ये लोग बड़े आतुरता से स्वीकार करते इस आदेश को और वो भी कृष्ण 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 कहना, हरे कृष्ण कहना शुरू कर देते। परंतु ऐसे भी लोग थे जो पुण्यवान होते हुए भी शायद कृष्ण भक्ति का विरोध करते। वो कहते कि अरे देखो, ये निमाय पंडित जिसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इसकी संगत में लग के ये लोग भी पागल हो गए हैं। अभी देखो जगह जगह घूम रहे हैं, हरे कृष्ण करके घूमते हैं, खुद पागल हो गए, सारे समाज को पागल बना रहे हैं कृष्ण कृष्ण करते हुए। और इस प्रकार से वो उनकी निंदा करने लगे, भर्त्सना करने लगे। और कोई कहने लगे, अरे देखो ये लोग साधुओं के वेश में आके ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे घर के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि घर के अंदर कितने लोग हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, ताकि डाकुओं को ये खबर दे देंगे, ताकि रात में डाकू आके डाका डाल देंगे हमारे घर पे, खबरदार इनसे आप सावधान रहना।
तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु ऐसी बातें सुनते थे, हंसते थे, गंभीरता से नहीं लेते थे। दुख तो बहुत होता था उनको कि ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं ये संदेश। फिर भी उनके अहंकार को कभी चोट नहीं पहुंचती थी। अहंकार, मिथ्या अहंकार तो था ही नहीं उनमें। फिर भी वो जाते थे जगह जगह और रात में आके, शाम को आके खबर देते थे कि आज इतने लोगों ने ये खबर स्वीकार कर ली, इतने लोगों ने मना कर दिया। तो ऐसे प्रतिदिन महाप्रभु के आदेशों का पालन करते थे। एक बार जब इसी प्रकार से वो भ्रमण कर रहे थे नवद्वीप में, उन्होंने एक बहुत विचित्र दृश्य देखा। वो क्या विचित्र दृश्य था कि दो लोग मोटे से हैं और शराब पीकर उन्मत्त होकर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। कभी जमीन पे गिर पड़ रहे हैं, जमीन पर लौट रहे हैं और एक दूसरे के प्रति मुक्का प्रहार भी कर रहे हैं। तरह तरह की गालियां और अपशब्द दे रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इनको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तो नित्यानंद प्रभु ने वहां के लोगों से पूछा, अरे ये कौन है दो लोग? उन्होंने कहा, अरे क्या नहीं जानते आप, ये हैं जगाई और मधाई। वैसे तो इनका जन्म एक उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनका नाम था जगदानंद और माधवानंद, परंतु बुरी संगति के कारण ये अब शराबी बन गए हैं। और ऐसा शायद कोई पाप नहीं होगा जो कि इन्होंने नहीं किया है आज तक। बलात्कार हो, चोरी हो, डकैती हो, शराब पीना हो, मांसाहार करना हो, गो मांस खाना हो, सब कुछ इन्होंने कर दिया है। सबसे बड़े पापी ही हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहने लगे, चलो इनके पास जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इनके पास नहीं जाना, आप दूर ही रहना, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। फिर भी नित्यानंद प्रभु तो सबसे कृपालु हैं। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर से कहा कि हरिदास चलो, हमें इनका भी उद्धार करना चाहिए। यदि ऐसे इनका उद्धार हम करने में सफल हो जाएं, तो सब लोग मानेंगे कि हमारे प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कोई सीमा नहीं है। तब हमारे महाप्रभु के अनुयायी सब बन जाएंगे, उनकी कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, ठीक है, आपका प्रस्ताव है, आप कह रहे हैं तो ठीक है, चलते हैं। तो चले। वहां पर सभी लोग कह रहे थे, अरे महाशय महाशय महोदय, जाइए मत उनके पास, बड़ा खतरा है। फिर भी किसी की बात नहीं मानी और नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर दोनों चले गए। और जहां पर जमीन पे पड़े थे दोनों, जगाई और मधाई, उनसे कहने लगे, महोदय आपसे निवेदन है, एक बार केवल आपके मुख से कृष्ण कृष्ण कहो, बोलो कृष्ण, हरे कृष्ण कहो। तो नशे में थे दोनों, उनको पता नहीं था कुछ, दिन है रात है क्या है, कुछ नहीं, आसमान है जमीन है, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो इनको देखा, अरे ये कौन आ गए हमें इस प्रकार का उपदेश देने के लिए। और वो उठे, तरह तरह की गालियां देने लगे और उनके पीछे पड़े। हमें सिखा रहे हो, आज तुम्हारा अंत कर देंगे। तो उनके पीछे पीछे भागने लगे। अब वो तो इतने मोटे थे और शराब पीकर उन्मत्त थे, इसलिए ठीक से भाग भी नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे ठीक से, तो भागेंगे क्या। फिर भी जो भी प्रयास उनसे हो रहा था, वो भाग रहे थे इनके पीछे। उधर हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु भी भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु ने हंसते हंसते, हंसे क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये शायद हमारे पीछे हम तक पहुंच नहीं पाएंगे, फिर भी तेजी से दौड़ रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा कि अरे हरिदास भाई, अभी हम अजीब मुसीबत में फंस गए। अब लगता है कि किसी न किसी भगवान की कृपा होगी तो हम शायद इससे छूट पाएंगे, पता नहीं तो क्या होगा हमारा। और हरिदास ठाकुर ने कहा,
मुझे पता था तुम्हारे सलाह सुनने के कारण ये मेरी दशा आज हुई है। न जाने कितने हिंसात्मक और एक हिंसात्मक अकाल मृत्यु हमारी आज होने वाली है इन दो शराबियों के हाथों में। अरे ऐसा क्या कुछ नहीं होगा कि देखो हरिदास तुम इतने डरना नहीं, ये देखो सब ठीक हो जाएंगे, ये लोग भी कृष्ण भक्त हो जाएंगे। हरिदास कहने लगे अरे देखो तुम इतने चंचल हो, कभी यहाँ जाते कभी वहां जाते, कभी जगाई मथाई का उद्धार करने निकल लेते, इसलिए आज हमारी दशा ये हो गई है। आज हम घर में पहुंच जाएंगे, अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु कहने लगे अरे मुझे चंचल क्यों कह रहे हो? चंचल किसी को बुलाना है तो हमारे प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बुलाओ। चंचल सब जगह हमें ऐसे आदेश देते हैं, घरे घरे गिया, यही मांगो भिक्षा, कहो कृष्ण कहो कृष्ण, ये सब भिक्षा मांगने के लिए हमें भेजते हैं और कठिनाई में हम पड़ जाते हैं। तो दोष किसी को देना है तो उनको जाके दे दो। मजाक मजाक में ये भक्त बात कर रहे थे। तो आगे वापस गए, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा आज की क्या खबर है? तो जब उन्होंने बताई तो चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आया, आज ही मैं हत्या दोनों की करूंगा मेरे सुदर्शन चक्र के द्वारा। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं प्रभु ऐसा नहीं करना, इनको हम भक्त बना के ही रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे, ठीक है, जब नित्यानंद प्रभु ने ठान ली है ना कि ये पापी से पापी लोगों को भक्त बनाने वाले हैं तो ये बन ही जाएंगे, तो मेरा काम हो गया। वैसे जगाए और मधाई ने जितने भी सारे पाप जो बताए हुए हैं, जिनको पाप की श्रेणी, जो भी कार्य जो पाप की श्रेणी में आते हैं वो सारे के सारे उन्होंने कर दिए थे। परंतु एक चीज थी जो उन्होंने आज तक नहीं की थी, और वो क्या है? वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं किया था, क्योंकि वैष्णवों से मिले ही नहीं थे तो अपराध करने की क्या बात थी। तो इसलिए ऐसे आचार्यगण बताते हैं, एक और एक पुण्यवान व्यक्ति जो कि भक्ति की निंदा करता है और भक्तों की निंदा करता है और भगवान कृष्ण की भक्ति में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, तरह तरह के रुकावटें लाने का प्रयास करता है कृष्ण भक्ति में, वो भले वो तथाकथित धार्मिक व्यक्ति भी क्यों न हो। और दूसरी ओर एक ऐसे पापी व्यक्ति जो भक्ति को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने भक्तों के प्रति अपराध न किया हो। तो क्योंकि इन्होंने वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं किया है, इसलिए ऐसे व्यक्ति उन पुण्यवान अभक्तों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि कम से कम ये जो पापी लोग हैं भगवान के भक्त बन सकते हैं। परंतु ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा धार्मिक और पुण्यवान होते हैं, इनके हृदय में इतना घमंड होता है, मुझे सब पता है शास्त्रों के बारे में, मुझे भगवान के बारे में नहीं बताओ, तुम लोग गलत कर रहे हो। जो सच्चा धार्मिक व्यक्ति मैं ही हूं, तो इस तरह का घमंड उनके अंदर रहता है और सही ज्ञान भी नहीं रहता है कि वेदैश सर्वैर अहम एव वेद्यः, कि वेदों को जानने का वास्तविक उद्देश्य है श्री कृष्ण को जानना। वेद पठन करने के बाद, वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को पहचाना नहीं, भगवान कृष्ण के भक्त नहीं बने तो क्या फायदा? सब व्यर्थ है। ये मंत्र के उच्चारण में प्रवीण होना, तरह तरह के बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करने में दक्ष होना, ये मंत्र तंत्र में विशारद होने के बाद भी कोई कृष्ण भक्त नहीं बना तो उसकी सारी विद्वत्ता आदि सब व्यर्थ है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि जगाई मधाई जैसे पापी से पापी लोग भी उनसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि कम से कम थोड़ी संभावना तो रहती है ऐसे लोगों को भक्त बनाने के लिए, क्योंकि कम से कम उन्होंने वैष्णव अपराध नहीं किया हुआ होता है।
इसलिए नित्यानंद प्रभु ने ठान ली थी कि इनका मैं उद्धार करूंगा। ये जो अन्य लोग हैं जो इतने घमंड लेके बैठे हैं कि हम बड़े विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं इत्यादि, ये भक्त नहीं बनेंगे, परंतु जगाई मधाई भक्त बनेंगे। और कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या तो बढ़ेगी। इसलिए एक बार दृष्टि पड़ गई नित्यानंद प्रभु की इनके ऊपर, तो चैतन्य महाप्रभु जान गए अभी इनका भौतिक जीवन खत्म, अब ये कृष्ण भक्त बन ही गए। और फिर अगली बार फिर से वो निकल पड़े। अब हुआ ये, थोड़े दिन बीत गए, फिर जगाई मधाई ने अपना घर बदल लिया, एक दूसरे घर में चले गए। वो चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान के पास में था। तो रात भर वो संकीर्तन सुनते, और संकीर्तन सुनते समय वो अपने घर में रहते थे तो शराब के नशे में रहते थे, फिर भी नकल करते थे भक्तों की। भक्तों को देखा था उन्होंने हरे कृष्ण नाचते हुए, तो वो भी शराब पी के, शराब के नशे में आकर सड़क पे, कभी उनके घर में भी वो हरे कृष्ण कीर्तन करके, नकल करके नाचते थे। तो कम से कम नाच रहे थे, कृष्ण का नाम उनके मुख से निकल रहा था, तो उनका हृदय शुद्ध होते जा रहा था। कृष्ण नाम सुनते सुनते रात भर सुन रहे थे। और कभी कभी जब चैतन्य महाप्रभु को देखते तो दूर से ही कहते, अरे पंडित, तुम इतना अच्छा मंत्र पाठ करते हो, कृष्ण कीर्तन करते हो, कभी चंडी पाठ भी कर लो, तो यहां पे आ जाओ। तो महाप्रभु उनसे दूर ही रहते थे। उनको जब देखते थे तो दूसरे रास्ते से चले जाते थे, क्योंकि वो उनके पास जाके फिर और कुछ अपशब्द वो बोलेंगे, कुछ और झगड़ा कुछ करेंगे, तो दूर रह जाते थे। परंतु मन ही मन में चैतन्य महाप्रभु जानते थे ये इनके इस प्रकार के दिन अब थोड़े ही बच गए हैं, अभी ये बच जाएंगे इस तरह के जीवन से। तो एक बार हुआ ये, जब जगाई और मधाई फिर से एक बार शराब पीकर यहाँ वहां जा रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु उनके पास गए। फिर से मधाई को पकड़ा और कहा, अरे मधाई, आप कृष्ण का नाम ले लो। तो मधाई को बड़ा गुस्सा आया। जिस मिट्टी के मटके में वो शराब पी रहा था, उसको उठाकर उसने प्रहार किया नित्यानंद प्रभु के सर के ऊपर। तो वहां जो भक्त उपस्थित थे उन्होंने इस दृश्य को देखा और जल्दी से भागते हुए चैतन्य महाप्रभु के पास तक पहुंचे। महाप्रभु आग बबूले हो गए, क्योंकि यद्यपि भक्त को गुस्सा नहीं करना चाहिए, परंतु जब भक्त के प्रति ऐसे अत्याचार या अन्याय होता है, कोई प्रहार करता है, आक्रमण करता है, या कोई भगवान और भक्तों की निंदा करता है, तो उस समय भक्त को चुप नहीं रहना चाहिए। जैसे आज सुबह हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी की चर्चा कर रहे थे, जब उनके भाई ने नित्यानंद प्रभु की चर्चा की तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनको डांटा और उनको समझाया कि ये सही नहीं है जो बात आप बोल रहे हैं। तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं अभी जाके इस मधाई जगाई दोनों की हत्या कर दूंगा, उनका वध कर दूंगा, और सुदर्शन चक्र को लेकर जाके उनकी गर्दन काट दूंगा। तो जैसे वहां पर आए, उधर नित्यानंद प्रभु आए, उनके सर से खून बह रहा था, उनके सारे वस्त्र भीग गए थे लाल लाल खून से। तो उधर जगाई ने मधाई को कहा, अरे मधाई, तुमने क्या कर दिया? अरे ये तो एक संत हैं, ये बेचारे कृष्ण कृष्ण करते हैं, इनको क्यों मार दिया तुमने? इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तो जब चैतन्य महाप्रभु आए वहां पर, जगाई की हत्या करने वाले थे, तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब मधाई ने आक्रमण किया मेरे ऊपर तो जगाई ने उसको डांटा, मुझे बचाने की कोशिश की,
तो चैतन्य महाप्रभु अपने क्रोध में भी समझ गए, तुरंत ठंडे हो गए। अच्छा, जगाए तुमने नित्यानंद प्रभु की रक्षा करने का प्रयास किया और तुमने मधाई को डांटा, तो ठीक है, आज मैं तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा करूंगा कि सब लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उन्होंने जाके जगाए को आलिंगन किया। आज से तुम्हें सारे पापों को त्याग करना है और मैं तुम्हें ऐसे कृष्ण प्रेम का आनंद दिलाऊंगा जो कि आश्चर्यजनक है। और जगाई ने कहा, आज से अवश्य मैं पाप करना बंद कर दूंगा, और वो भी प्रेम से विवल होकर कीर्तन करने लगा। उधर मधाई की ओर देखने लगे तो मधाई ने आकर भी महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया, मैं मुझे क्षमा कर दीजिए। तो महाप्रभु ने कहा, मैं नहीं क्षमा कर सकता। जिनके चरण कमलों में तुमने इतना बड़ा अपमान अपराध किया है, उनके पास जाओ, नित्यानंद प्रभु के पास जाके क्षमा याचना करो। तो फिर वहां नित्यानंद प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए मधाई ने। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से भी अधिक कृपालु थे। उन्होंने उठा लिया, मधाई को आलिंगन कर लिया और उधर जय जयकार होने लगा सारे भक्त समाज में। आज देखो, एक चमत्कार हो गया है, जगाई और मधाई का उद्धार हो गया। जो इतने बड़े पापी थे, आज भी कृष्ण भक्त हो गए हैं। और दोनों जगाई और मधाई इस प्रकार के शुद्ध भक्त बन गए कि सारे नवद्वीप को बहुत आश्चर्य हुआ। और लोग, और उधर चैतन्य महाप्रभु की ख्याति और भी ज्यादा बढ़ गई। और उसके बाद अपने किए हुए कर्मों के प्रायश्चित करने के लिए जगाई और मधाई गंगा के तट पे खड़े रहते और उन्होंने एक सुंदर घाट बनाया ताकि जो गंगा में स्नान करने आते हैं उनको सुविधाजनक हो। अपने हाथों से पत्थर लाके उन्होंने वो घाट सुंदर बनाया। आज भी है वो घाट, जगाई मधाई घाट कहते हैं उसको। और जो भी भक्त आते वहां पर स्नान करने के लिए, तो उनके चरणों में पड़ के क्षमा याचना करते, उनकी कृपा लेते, और लोग विस्मित हो जाते कि अरे, इस तरह का परिवर्तन जीवन में हमने कभी भी नहीं देखा है। तो ये है नित्यानंद प्रभु का चमत्कार, कैसे उन्होंने सबका उद्धार किया, जगाई मधाई जैसे लोगों का उद्धार किया। तो यह अब कलयुग में जैसे नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, छोटे मोटे जगाई भरे पड़े हैं, सब जगह आज इन नियमों का पालन करते हैं। गाय का मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना इत्यादि ऐसे सारे कार्यों में सभी लोग लगे हुए हैं आजकल, और इसको प्रगति के लक्षण मानते हैं। और यदि कोई व्यक्ति ऐसे नहीं करता है तो उसको पिछड़ा हुआ व्यक्ति मानते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। और जो लोग ऐसे सुशिक्षित सुसंस्कृत परिवार से भी हैं, वो भी ऐसे वैदिक सभ्यता को, कृष्ण भक्ति को त्याग रहे हैं आधुनिकता के नाम पर। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे, भारत भूमि ते जन्म हुइल जार, जीवन सार्थक करी कर पर उपकार। कि भारत भूमि में जो जिन लोगों ने जन्म लिया है, उनकी जिम्मेदारी ये है कि कृष्ण भक्ति करके अपना जीवन सार्थक करें और विश्व भर में जाके अन्यों का भी जीवन सार्थक करें। तो इसलिए हरि नाम संकीर्तन का आंदोलन, जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का आंदोलन है, ये हमें सब जगह फैलाना है। मुफ्त है ये, कोई पैसे नहीं लगते, कोई ऊंचा शिक्षण नहीं लगता, कोई बड़ी तपस्या नहीं करनी होती है, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जहां हैं हम वहीं रहकर भगवान कृष्ण के पवित्र नाम संकीर्तन के आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। परंतु शामिल होने के लिए भी अपनी इच्छा होनी चाहिए।
हमें वो कार्य कर लेना चाहिए। गिरिराज महाराज जी एक घटना के बारे में बताते हैं कि जब प्रभुपाद जी भारत में थे तो एक बार एक भारतीय सज्जन उनके पास आए। एक पुण्यवान व्यक्ति थे, तो आके प्रभुपाद जी से कहने लगे कि स्वामी जी मेरी रक्षा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मैं बहुत पतित हूं, मुझे बचाइए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम अपने आप को बचा सकते हो, परंतु मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि तुम अपने आप को कैसे बचा सकते हो। कई बार साधुओं के पास ऐसी प्रार्थना लेके लोग आते हैं, मुझे बचाइए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो कृपा करने के लिए साधु लोग तैयार होते हैं, फिर वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं उस कृपा को, क्योंकि कृपा का मतलब क्या है ये वो नहीं जानते। और एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास कोई आए कि आपने मुझे अच्छे आदेश दिए हैं स्वामी जी, परंतु आपके आदेशों का पालन करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे आदेश ही कृपा है। तो इस प्रकार से बहाने हमें नहीं बनाने हैं, प्रभुपाद जी के कहने का तात्पर्य था। नित्यानंद प्रभु बड़े कृपालु हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे रहे। नित्यानंद प्रभु कृपालु हैं, हाँ अवश्य हैं, पर हमें भी तो कुछ करना चाहिए, हमें भी क्रियाशील होना चाहिए, हमें भी मंदिर में आके सत्संग में शामिल होना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, जप करना चाहिए। और फिर इन आदेशों के द्वारा नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी। नित्यानंद प्रभु की कृपा क्या है कि वो हमारे शिक्षण को नहीं देखते, हमारे जाति को नहीं देखते, हमारे भाषा को नहीं देखते, हमारे आर्थिक परिस्थिति आदि सामाजिक परिस्थिति और किसी भी चीज को नहीं देखते। हमने कितने पाप किए हुए हैं आज तक ये भी नहीं देखते हैं। वो केवल इतना कहते हैं, आप आ जाओ राधा गोकुलानंद मंदिर में, भक्तों के संग में आकर मेरे उपदेशों को स्वीकार करो। नित्यानंद प्रभु कहते हैं सबको। और यदि फिर कोई कहेंगे समय नहीं है, हम नहीं आ सकते, तो फिर क्या किया जा सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे जब कोई व्यक्ति कुएं में डूब रहा है और ऊपर से उसको रस्सी दी जाए कि रस्सी पकड़ लो और हम आपको खींच लेंगे ऊपर, और वो कहेंगे कि रस्सी पकड़ने के लिए मेरी सहायता कर लो, क्या हो सकता है। तो नित्यानंद प्रभु ऐसी कृपा कर रहे हैं, एक नहीं अनेक रस्सियां दे रहे हैं, तरह तरह के लोग आके रस्सी दे रहे हैं, चलो बस पकड़ लो इसे। तो ये है नित्यानंद प्रभु की कृपा। कृपा के पात्र हमें बनना चाहिए, फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत आसान है ये कृष्ण भक्ति का मार्ग, और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत आसान बनाया है। तो आइए जो आदेश चैतन्य महाप्रभु ने दिया था वो एक गीत रूप में गाएंगे। ये गीत ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, नदिया गोत्रों में नित्यानंद महाजन, इसमें नहीं। तो ये गीत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की रचना है, और इसमें भक्ति विनोद ठाकुर बतला रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसी है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसी है, और हमें भी क्या करना चाहिए। तो आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, आपके पास ये किताब न भी हो तो आप समझ पाएंगे। नदिया ये नवद्वीप है जहां पर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु रहा करते थे, और वहां पे एक स्थान है गोद्रुम। तो ये घटना नदिया में गोद्रुम द्वीप में हो रही है, इसलिए यहाँ पर नदिया गोद्रुम
की बात हो रही है। नदिया गोत्रु में नित्यानंद महाजन, नदिया गोत्रु में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण, पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, प्रभुर आज्ञाय भाई मागी ए भिक्षा, प्रभुर आज्ञाय भाई मागी ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, अपराध शून्य होए लोहो कृष्ण नाम, अपराध शून्य होए लोहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, कृष्ण रस संसार करो छाड़ी अनाचार, कृष्ण रस संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है,
श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद। सारे भक्तों को धन्यवाद जिन्होंने आज इतनी सेवा की है इस उत्सव के लिए। देखिए कितना सुंदर श्रृंगार है मंदिर में भी और भगवान के सिंहासन पर भी। भगवान और उनके ऑल्टर का श्रृंगार कितनी बढ़िया ढंग से हुआ। अभिषेक की तैयारियां हुई, कितने सुचारू रूप से अभिषेक हो गया। आरती आदि की तैयारियां और भी व्यवस्थापन की तैयारियां और प्रसाद की भी तैयारियां अनेक भक्त कर भी रहे हैं अभी तक। और आप सब जो यहाँ अपना समय निकाल कर आए, आपको भी हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्णा।